हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ मानव भूगोल से संबंधित टॉपिक। मानव भूगोल क्या है, उसकी परिभाषाएं, और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो हमारा आज का टॉपिक है मानव भूगोल, विषय क्षेत्र और प्रकृति। टॉपिक अपन डालते हैं सामने, मानव भूगोल। ठीक है, एक टॉपिक आपका ये है और साथ में मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में। देखिए, अब मानव भूगोल शब्द के अंदर हमारे मानव और भूगोल दो शब्द मिले हुए हैं आपस में, और मानव के आगे भूगोल शब्द लगा हुआ है। मतलब एक ऐसा भूगोल जो हमें मानव के बारे में अध्ययन करवाए, मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब भूगोल शब्द जो लगा हुआ है, पहले उसके बारे में समझ लीजिए। मानव को तो समझेंगे, साथ में भूगोल शब्द जो है क्या है। भूगोल जो है यह हमें आपके इस वातावरण में, भौतिक जो वातावरण है, इस भौतिक वातावरण के अंदर जो भी चीज़ें उपस्थित है, चाहे वो समाकलात्मक रूप से उसे इकट्ठा करना भूगोल का काम है, और इसके अलावा उसको अनुभव करवाना और उसे व्यवहार में डालना, ये भूगोल का काम होता है। साथ ही देखिए, भूगोल का क्या काम होता है। पहला, एक तो इकट्ठा करना, प्लस दूसरा अनुभव करवाना, और साथ में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का काम कौन करता है? मानव भूगोल। मतलब ये भूगोल काम करता है, वातावरण में जो भी चीज़ें होती है उसको इकट्ठा करना, उसे अनुभव में लाना और व्यवहार में डालना, ऐसा ज्ञान भूगोल करता है। साथ ही भूगोल क्या काम करता है? भूगोल काम करता है धरातल पे उपस्थित घटना और परिघटना, जो कि काल के अनुसार, काल का मतलब होता है समय, ठीक है, समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित ज्ञान प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? भूगोल करता है। आगे बात समझ में। तो भूगोल ये कहलाता है, भूगोल इकट्ठा करता है, वातावरण में से जो भी चीज़ें होती है अनुभव करवाता है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, घटना परिघटना काल के अनुसार जो परिवर्तन होता है उस सभी का ज्ञान हमें भूगोल देता है। अब शब्द लगा हुआ है मानव भूगोल। अब इसके अंदर कैसे काम करता है भूगोल? ये भूगोल मानव से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। अब किस प्रकार से करेगा, देखिए आगे। सबसे पहले हम लेंगे मानव भूगोल को, मानव भूगोल। ठीक है, प्रकृति के हम बाद में पढ़ेंगे, और विषय क्षेत्र के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे भूगोल को। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत देखिए, आपके हमारा ये जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के अंदर पृथ्वी के कुछ घटक होते हैं। ठीक है, वो घटक कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी के घटक होते हैं, एक होता है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है मानवीय भूगोल। ठीक है, अन्य नामों से भी जाना जाता है भौतिक भूगोल को, मानव भूगोल को। ठीक है, या कह सकते हो भौतिक घटक या भौतिक पर्यावरण के नाम से भी इसको जानते हैं। मानवीय भूगोल को किस नाम से जानते हैं? मानवीय भूगोल को जानते हैं मानवीय घटक या मानवीय जीवन के नाम से। मानवीय घटक या
मानवीय जीवन के नाम से इसको जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, पृथ्वी के घटक पूछे तो पृथ्वी घटक के अंदर डायरेक्ट मानवीय जीवन के बारे में पूछ ले, मानवीय जीवन क्या होता है, तो ये मानवीय जीवन पृथ्वी का ही घटक है। ये दोनों बिंदु पृथ्वी के घटक माने जाते हैं। अब भौतिक भूगोल क्या होता है, मानवीय भूगोल क्या होता है, ये भी सुन लीजिए। भौतिक भूगोल ये हमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करवाता है। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करवाए। भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है। दूसरा, मानवीय भूगोल क्या कहलाता है, मानव भूगोल मतलब भौतिक पर्यावरण व मानवीय जगत के बीच के संबंधों का अध्ययन करवाता है। क्या कहलाएगा, मानवीय भूगोल कहलाएगा। ये आपकी परिभाषा भौतिक भूगोल की, मानवीय भूगोल की। अब दोनों परिभाषा पृथ्वी के घटक से संबंधित है और ये पृथ्वी के घटक मानव भूगोल से संबंधित है। मतलब मानव जो है एक तरीके से भौतिक वातावरण में जीता है, ठीक है, जिसमें मानव अपने अनुसार एक वातावरण तैयार करता है, लेकिन आवश्यकता किसकी पड़ती है, भौतिक भूगोल की, मतलब प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी के अंदर अगर हम बात करेंगे, कई भूगोलवेता इस धरातल पे जन्मे ज़मीन पर, उन्होंने अपने अपने अनुसार मानव भूगोल की कई परिभाषाएं दी। ठीक है। अब मानव भूगोल की परिभाषाओं की बात करते हैं अपन। ठीक है, देखिए मानव भूगोल की परिभाषाएं, कई भूगोलवेता हुए जिन्होंने बहुत अच्छी परिभाषाएं दी है। मानव भूगोल की परिभाषाएं देखिए, पहला रेडजेल, जिसका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल एक व्यक्ति तो ये था। दूसरा व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब व्यक्ति नहीं कहेंगे, आप महिला शिष्या, रेडजेल की शिष्या, उसका नाम था एलन सी सैम्पल। ठीक है। तीसरे नंबर पे है विडाल डी ला ब्लास। चौथे नंबर पे अलग अलग है, देखिए और कई भी है, जीन ब्रून्स। ठीक है। पांचवें नंबर पे है डी माजिया। ये मुख्य रूप से कुछ भूगोलवेता हुए जिन्होंने अपने अपने अनुसार भूगोल की परिभाषाएं दी। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेडरिक रेडजेल की, कि फ्रेडरिक रेडजेल जो है उन्होंने भूगोल की क्या परिभाषा दी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेडरिक रेडजेल की। सामने देखेंगे फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ने परिभाषा दी कि मानव भूगोल और मानव समाज दोनों के बीच के संबंधों का जो हमें अध्ययन करवाए, मानव भूगोल कहलाता है। देखिए मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन करवाए मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है। ये तो मानव भूगोल की परिभाषा हो गई आपकी, जो किसके अनुसार है, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। दूसरे नंबर की जो परिभाषा है ये किस व्यक्ति ने दी, ये व्यक्ति नहीं है, मेरे मुंह से बार बार निकलता है, ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है। आगे बात समझ में, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है।
इसका दूसरा नाम है, अपनी किताबों में LNC सैंपल के नाम से आता है, सैंपल के नाम से नाम आता है, ठीक है, LNC सैंपल के नाम से इसका नाम आता है। लेकिन इसका शुद्ध नेम अगर मैं कहूँ तो इसका नाम है कुमारी, ठीक है, कुमारी मतलब ये महिला है, कुमारी EC सैंपल, जो आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, कुमारी EC सैंपल के नाम से इसको जानते हैं। अब इसकी शिष्या जो फ्रेडरिक रेटजल की जो शिष्या है, इसने क्या परिभाषा दी? इसने ये परिभाषा दी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध होते हैं उसका अध्ययन करवाता है, मानव भूगोल कहलाता है। जो मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताता हूं, मैं आपको, मानव अस्थिर पृथ्वी, मानव क्या है? मानव जो कहाँ रहता है? मानव रहता है अस्थिर पृथ्वी पर, और क्रियाशील मानव, ठीक है। पहली चीज तो है अस्थिर पृथ्वी, दूसरी चीज क्या है? क्रियाशील मानव, ठीक है। दोनों के बीच में जो भी परिवर्तन होगा, के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। आगे बात समझ में? मतलब इसने क्या परिभाषा दी? अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी हमारी अस्थिर है, पृथ्वी तो अपने अक्ष पर भी घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर भी लगाती है, तो यही पता चल जाता है कि पृथ्वी अस्थिर है। पृथ्वी पे उपस्थित जो जल होता है वो भी अस्थिर है, पृथ्वी पे जो वातावरण होता है वो हर दिन हर रात बदलता है, तो मतलब पृथ्वी अस्थिर है। साथ में क्रियाशील मानव, मानव हमेशा कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है। अब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? बीच में परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन होगा, क्योंकि दोनों क्रियाशील है, अस्थिर है। तो इन संबंधों का जो हमें अध्ययन करवाए वो कहलाता है मानव भूगोल। ये दो परिभाषा आपके सामने मैंने दी। तीसरे नंबर की जो परिभाषा आती है, ये परिभाषा विडाल डी ला ब्लास ने दी। देखिए तीसरी परिभाषा, विडाल डी ला ब्लास। अब देखिए विडाल डी ला ब्लास ने क्या परिभाषा दी? विडाल डी ला ब्लास ने परिभाषा दी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भी भौतिक नियम होते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक दिशा के अंदर या एक सीरियल में अगर रहते हैं तो ये भी एक भौतिक नियम है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये सभी प्रकार के भौतिक नियम होते हैं। इसके अलावा कोई भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, ये भौतिक नियम है पृथ्वी का। तो इस प्रकार के अनेक भौतिक नियम जो होते हैं पृथ्वी के, तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच में जो संबंध होता है उसका जो हमें ज्ञान करवाए, मानव भूगोल कहलाता है। देखिए सामने, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों व उस पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा किस व्यक्ति ने दी? विडाल डी ला ब्लास ने दी। आगे बात समझ में? तो ये मैंने आपको तीन परिभाषा बताई। चौथे नंबर की परिभाषा जो है वो परिभाषा दी किस व्यक्ति ने? जीन ब्रून्स ने। अब देखिए जीन ब्रून्स ने क्या परिभाषा दी? जीन ब्रून्स ने परिभाषा दी कि मानव प्राकृतिक, ठीक है,
सॉरी, मानव भूगोल प्राकृतिक व मानवीय शक्तियों के मध्य एक समन्वय स्थल माना जाता है। इसे हम क्या नाम देते हैं? मानव भूगोल की परिभाषा, जो किसने दी? जीन ब्रून्स ने दी। मानव भूगोल प्राकृतिक व मानवीय, मानव भूगोल प्राकृतिक व मानवीय, ठीक है, प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच समन्वय स्थल है। क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है? मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही हमारे इस धरातल पर मौजूद है, और दोनों के बीच में एक संबंध है ही संबंध। दोनों का संबंध एक जैसा है, प्रकृति और मानव। प्रकृति अपना विकास करती है मानव के द्वारा, मानव विकास करता है प्रकृति के द्वारा, तो दोनों एक समतल धरातल पर उपस्थित है, और दोनों का संबंध एक समन्वय स्थल प्रस्तुत करता है। ये परिभाषा दी किसने? जीन्स ब्रून्स ने। ये परिभाषा हो गई, ठीक है। इसके बाद में 5वें नंबर की जो परिभाषा आती है, वो परिभाषा दी किस व्यक्ति ने? इस व्यक्ति का नाम था, क्या नाम बताया मैंने आपको? इस व्यक्ति का नाम था डिमांजिया। ये भूगोलवेता है। देखिए डिमांजिया ने क्या परिभाषा दी? डिमांजिया ने परिभाषा दी मानव वर्गों और समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, ठीक है। मानव वर्गों और समाजों का प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध, ठीक है। मानव वर्गों व मानव समाजों का प्राकृतिक के साथ संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ये कहना चाहता है कि मानव के जितने भी वर्ग होते हैं उसका मानव समाजों का, ठीक है, मानव वर्ग कहाँ पर उपस्थित है? समाज में। समाज कहाँ उपस्थित है? धरातल पर। तो दोनों का संबंध किसके साथ में? प्रकृति के साथ में। प्रकृति के साथ में जो संबंध है, इस संबंध का जो हमें अध्ययन करवाए क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको परिभाषाएं बताई। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको दे रहा हूं। उसके अंदर क्या देता हूं? देखिए, पहली चीज कई बार एग्जाम में पूछता है, कई बार एग्जाम में क्या पूछता है, या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूं। पहली चीज, पहली परिभाषा किसने दी? फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल जो था, इसकी एक प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। उस पुस्तक का नाम है उस पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। एग्जाम में पूछता है एंथ्रोपोजोग्राफी। ये किसकी पुस्तक है? फ्रेडरिक रेडजेल की, ठीक है। दूसरा, इसी के अंदर फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या, ठीक है, शिष्या कौन है? जो भी मैंने बताया आपको, कुमारी ई, ठीक है, कुमारी ई सी सैंपल, ये इसी की शिष्य है। आगे बात समझ में। इसके अलावा और भी है कुछ। विडाल डी ला ब्लास जो है, इसकी शिष्य विडाल डी ला ब्लास, इसका शिष्य कौन है? जीन ब्रून्स। आगे बात समझ में।
ये जीन्स बून्स है जो है वो विडाल डी लाब्लास का शिष्य है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, डिमांजिया की प्रमुख पुस्तक कौन सी है इसकी प्रमुख पुस्तक है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये इसकी प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ बताया आपको मैंने, और इसमें बताया आपको मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा हो गई, और साथ ही इन सभी लोगों का एक दूसरे के साथ में क्या कनेक्शन है वो भी मैंने आपको बताया। फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है, एलन सैम्पल, विडाल डी लाब्लास, और साथ में ही चौथे नंबर पे जीन्स ब्रून्स, और पांचवें नंबर पे आपके डिमांजिया की प्रमुख पुस्तक। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं, और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं अगले वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।